सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद और नवीद अकरम का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई साहिल पर होने वाले हमले से मुतालिक भारतीय सिफारतखाने को पहले रोज ही दहशतगर्द साजिद अकरम की शनाख्त का इल्म था। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जानबूझकर हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारतखाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। पासपोर्ट की मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। पासपोर्ट पर भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद का नाम दर्ज है। सिडनी वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की इस्लामाबाद में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम से सिडनी वाक़े पर इजहार अफसोस करता है। वफाकी वज़ीर ने कहा, सिडनी वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। एक हमलावर का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से निकला। मुलजिम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी का हाईकोर्ट की कार्रवाई वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज करने का फैसला। 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कानूनी टीम तश्कील दे दी गई। अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन हाईकोर्ट में केस की पैरवी करेंगे। उजैर भंडारी वफाकी आईनी अदालत में जस्टिस तारिक जहांगीरी की नुमाइंदगी करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ऑर्डर के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में अपील दायर की जाएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। अलीमा खान समेत 400 मुल्जिमान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रात अडियाला जेल के बाहर धरना देने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा थाना सदर बैरूनी ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफात के तहत 35 नामजद मुल्जिमान समेत 400 अफराद के खिलाफ दर्ज किया। पुलिस की तस्दीक मुकदमे में अलीमा खान, नौरीन नियाजी, कासिम खान, सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा नामजद। नईम हैदर, ताबिश फारूक, तैयबा राजा, नादिया खटक, हारून राजा, असद अब्बास, जफर गोंदल, शफकत अब्बास और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भी नामजद मुल्जिमान में शामिल कर लिया गया। 14 मुल्जिमान गिरफ्तार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 अरकान सूबाई असम्बली को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालती इश्तिहार जारी। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी को भी बतौर इश्तिहारी करार। 5 मुल्जिमान को सीटीडी इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया है। अदालत की जानिब से इश्तिहार के जरिए मुल्जिमान को 30 रोज़ के अंदर पेश होने का हुक्म। अगर मुल्जिमान मुकर्रर 30 दिन के अंदर अदालत में पेश ना हुए तो उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बजरिया इश्तिहार अदालत का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 दिसंबर को मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारात जारी करने का हुक्म दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की तौसीह कर दी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 मंजूर कर लिया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म को वापस भेज दिया गया। सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए पेशगी मुशावरत नागुज़ीर करार। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 1 माह की मजीद तौसीह कर दी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिस जारी किया है। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद 27 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगी। भारतीय एयरलाइंस के मुसाफिर, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है, जबकि फ़ज़ाई हुदूद बंद होने की वजह से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। सिंध हुकूमत का जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पीटीए सेक्रेटरी को जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स वाली गाड़ियों के रूट परमिट्स मंसूख करने की हिदायत जारी कर दी। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड महकमा की लाइव पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन ने 3 दिन के अंदर कार्रवाई की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा है। गैर कानूनी अमल में मुलव्विस ट्रांसपोर्टर्स या एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी।
सिंध हाई कोर्ट में कराची में वॉल चॉकिंग, पोस्टर्स और बैनर्स लगाने की दरख्वास्त की समाअत। फरीकैन से 10 फरवरी तक जवाब तलब। तारिक मंसूर एडवोकेट ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2014 में कानून साजी हुई मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साफ और सेहतमंद माहौल की फराहमी हर शहरी का बुनियादी हक है। सरकारी इंतजामिया को कानून पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद किया जाए। मियां जावेद लतीफ ने फैज़ हमीद को कौमी मुजरिम करार दे दिया। फैज़ हमीद पर सरकारी इन्वेस्टिगेशन सेल के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। फैज़ हमीद ने रियासत के चारों सुतून हिला दिए, नून लीगी रहनुमा का दावा। मियां जावेद लतीफ का तशद्दुद का इल्जाम, बगावत केस में गिरफ्तारी का दावा। कर्नल इनामुल रहीम ने कहा कि लापता अफराद के जिम्मेदार फैज़ हमीद हैं। साफियों को लापता करने के इल्जाम भी सामने आए हैं। गवर्नर हाउस के बाहर उम्मीद की घंटी अब तक नस्ब है। पीटीआई के दोस्त मजाक करते थे कि ये 4 दिन की चांदनी है। गवर्नर हाउस कराची अवाम के लिए 24 घंटे खुला रहता है। अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोशा हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राशन की तकसीम बिला तफरीक की जा रही है, उनमें मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरी पार्टी का कारकुन नहीं। गवर्नर बोले, सानिया APS करवाने का मकसद बच्चों को तालीम से दूर करना था। पाकिस्तान फातेह कौम है जिसके फर्जंदों ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पब्लिक अकाउंट कमेटी सिंध का गुलिस्तान सरमस्त हाउसिंग स्कीम में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों पर तहकीकात का हुक्म। HTA ने 16 साल में 32,000 से जायद अलॉटीज को ताहाल प्लॉट्स का फिजिकल कब्जा नहीं दिया। गुलिस्तान सरमस्त स्कीम के अलॉटीज से 8.5 अरब रुपए वसूल किए गए मगर सहूलियात सिफर रहीं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में इंकशाफ, बिजली, गैस, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम फरहमी पर PASC ने सख्त नोटिस ले लिया। महकमा बल्दियात के एडिशनल सेक्रेटरी अफशां तहकीकाती अफसर मुकर्रर। PAC ने 2 हफ्तों में ही तहकीकी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में भत्ताखोरी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। 5 माह में आबाद के 10 मेंबरान को भत्ते के लिए कॉल्स मौसूल हुई। गैर मुल्की नंबरों से 5 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी के तहलका खेज इंकशाफात। कहा, बिल्डर्स को भत्ता पर्चियां देकर फायरिंग और हिरासा किया जा रहा है। रेंजर्स की तैनाती और सिक्योरिटी पिकेट्स बनाई जाएं। भत्ताखोरी से कारोबार और टैक्स कलेक्शन मुतासिर हो रही है। मुल्जिमान के रेड वारंट्स जारी किए जाएं। पैट्रन इन चीफ आबाद मोहसिन शेखानी का मुतालबा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मकान से खातून की लाश मिलने का मामला। बीवी को एलर्जी थी और गुज़श्ता रोज कतर अस्पताल से दवा भी ली थी। रईस अमरोही के रिहायशी मुतवफ़ी के शौहर का बयान, खातून की गर्दन पर सुर्ख रंग के हल्के निशानात हैं। खातून और उसका शौहर साजिद क्रश का नशा करते हैं। शुबा है कि खातून की मौत नशे की ज़्यादती की बायस हुआ है। पुलिस का दावा। कहा, खातून का पोस्टमार्टम कराने के बाद मौत का तयन हो सकेगा। खातून की शनाख्त 35 साला साइमा के नाम से हुई है। लाड़काना में होने वाले गैस सिलेंडर धमाके, एक और जख्मी खातून कराची दौरान इलाज दम तोड़ गई। हलाकतों की तादाद 3 हो गई। जांबाह खातून साजदा जतोई का कराची में इलाज जारी था। इससे पहले यास्मीन मुगीर और 6 साला गुलाम मुस्तफ़ा भी जांबाह हो चुका। वाक़े में 18 अफराद जख्मी भी हुए। इलाज कराची और लाड़काना में जारी है। धमाका पिछले दिन लहर कॉलोनी के एक घर में था जिससे 5 घरों की छतें गिर गई थी।